यह कहानी है मन का शैतान या सच्चा दोस्त। आधी रात का वक्त था और समीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसे महसूस हुआ कि दीवारें धीरे धीरे छोटी हो रही हैं और छत उसके सर पर गिरने वाली है। सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी और कर्कश आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। और वह आवाज कह रही थी कि तू एक नाकाम इंसान है। समीर ने इधर-उधर देखा पर वहां कोई नहीं था सिवाय उसके अपने साये के, जो मोमबत्ती की रोशनी में अजीब तरह से नाच रहा था और उसकी शक्ल किसी खौफनाक भेड़िए जैसी लग रही थी। वह आवाज फिर से आई और इस बार उसमें एक अजीब सी हंसी छिपी थी जो समीर के आत्मविश्वास को टुकड़ों में तोड़ रही थी और उसे यकीन दिला रही थी कि उसकी कोशिशें बेकार हैं। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी और उसे अपनी ही सांसों में बर्फ की ठंडक महसूस होने लगी जो उसकी रगों में खून को जमा रही थी। अचानक कमरे के कोने से एक काली आकृति उभरी जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थी और उसका शरीर धुएं जैसा था जो समीर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस आकृति ने अपना हाथ समीर के सीने पर रखा और समीर को ऐसा लगा जैसे कोई गर्म सरिया उसके दिल में उतर गया हो और वह चीखना चाहता था पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। वह शैतान समीर के कान में फुसफुसाया कि तू आज तक कुछ नहीं कर पाया और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू हारने के लिए ही पैदा हुआ है। समीर की आंखों के सामने उसकी पुरानी सारी नाकामियां एक डरावनी फिल्म की तरह चलने लगी, जहां हर कोई उस पर हंस रहा था और उसे दुत्कार रहा था। वह मंजर इतना खौफनाक था कि समीर को अपनी हस्ती मिटती हुई महसूस होने लगी और उसे लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी सच है जिसे वह बदल नहीं सकता। दीवारों से अचानक खून की बूंदें टपकने लगी और उन बूंदों ने फर्श पर लिखना शुरू कर दिया कि तू एक जिंदा लाश है जिसका कोई भविष्य नहीं है। और यह देखकर समीर की रूह कांप गई। वह काला साया अब समीर के बिल्कुल ऊपर मंडरा रहा था और उसकी लंबी उंगलियां समीर के गले की तरफ बढ़ रही थी ताकि उसकी आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर सकें। समीर को महसूस हुआ कि यह कोई बाहर का भूत नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग की वह उपज है जिसे उसने सालों तक डर और निराशा से पाला है। उस साये की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज रही थी और खिड़कियों के कांच एक एक करके टूटने लगे, जिससे पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह उस खौफनाक चेहरे को और नहीं देख सकता था जो उसे उसकी अपनी ही कमजोरियों का एहसास दिला रहा था। तभी समीर के अंदर कहीं गहराई से एक छोटी सी रोशनी की किरण जगी जिसने उसे याद दिलाया कि अगर वह आज हार मान गया तो यह अंधेरा उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा। उसने पूरी ताकत जुटाई और उस साये की आंखों में आंखें डालकर बोला कि तू मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि तू मेरी परीक्षा लेने आया है और मैं तुझसे नहीं डरता। समीर के इतना कहते ही वह साया जोर से चिल्लाया और कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो जो सब कुछ तबाह करना चाहता हो। समीर ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह खुद पर यकीन कर रहा है, वह साया छोटा होता जा रहा है और उसकी आवाज अब उतनी डरावनी नहीं रही। उसे समझ आया कि यह नकारात्मक आवाज दरअसल उसे यह बताने आई थी कि उसे और मेहनत करने की जरूरत है और वह उसका सबसे बड़ा शिक्षक भी बन सकता है। कमरे का अंधेरा अब धीरे धीरे कम होने लगा था और वह खौफनाक साया अब एक साधारण साये की तरह समीर के पैरों के पास सिमट गया था, जो अब हार मान चुका था। समीर के चेहरे पर अब पसीने की जगह एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना कर लिया था और उसे हरा दिया था। वह आवाज जो उसे नाकाम कहती थी अब शांत हो गई थी और समीर को लगने लगा था कि अब वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। टूटे हुए कांच और दीवारों के निशान अब मिट रहे थे, जैसे वह सब कुछ एक बुरा सपना था जो समीर की हिम्मत परखने के लिए आया था।
उसने लंबी सांस ली और खिड़की की तरफ देखा जहां सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरते हुए अंदर आने की कोशिश कर रही थी और उसे एक नया जीवन दे रही थी। समीर ने अपनी मेज पर रखे अधूरे काम को फिर से उठाया और इस बार उसके हाथ काम नहीं रहे थे बल्कि उनमें एक अजीब सी मजबूती और फौलादी इरादा था। उसे अब पता था कि जब भी वह खुद को कमजोर महसूस करेगा वह साया फिर आएगा, पर अब वह उसे डरा नहीं पाएगा बल्कि उसे और तेज दौड़ने की प्रेरणा देगा। नाकामी का वह भूत अब उसका गुलाम बन चुका था जो उसे हर पल सतर्क रखेगा ताकि वह दोबारा कभी आलस और डर के जाल में न फंस सके। जिंदगी की जंग में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप अपने अंदर के राक्षसों को अपना दोस्त बना लेते हैं और उन्हें अपनी कामयाबी का ईंधन बना लेते हैं। समीर अब पूरी तरह बदल चुका था और उसके अंदर से आने वाली आवाज अब उसे नाकाम नहीं बल्कि एक विजेता कह रही थी जो हर मुश्किल से लड़ना जानता है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और समीर का कमरा रोशनी से भर गया था जहां अब खौफ का कोई निशान बाकी नहीं था बल्कि चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने आईने में देखा और इस बार उसे कोई सड़ी हुई लाश नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ जवान चेहरा दिखाई दिया जिसकी आंखों में जीत का जुनून था। उसने समझ लिया था कि डर सिर्फ एक धोखा है जो तब तक हमें डराता है जब तक हम उसे आंखें नहीं दिखाते और जिस दिन हम लड़ते हैं वह गायब हो जाता है। समीर ने एक डायरी उठाई और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा कि मेरी नाकामी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। यह कहानी उन सभी के लिए है जो रात के अंधेरे में अपनी अंदरूनी आवाज़ों से डरते हैं और यह भूल जाते हैं कि उजाला उन्हीं के अंदर छिपा है।